हेलो स्टूडेंट्स, ये लेसन नंबर जो 7 है, फेडरलिज्म, संघवाद। इसमें हम आए हुए हैं कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंडियाज फेडरल सिस्टम, जो भारत का संघीय व्यवस्था उसमें संघर्ष। इसमें हम संघर्ष पढ़ेंगे कैसे है। इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज वेस्टेड वेरी स्ट्रॉन्ग पावर्स इन द सेंटर। पहले वर्ग में हमने क्या पढ़ा, क्या देखा कि संविधान ने स्ट्रॉन्ग पावर्स प्रदान कर रखी सेंट्रल गवर्नमेंट को। थस द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज द सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ द रीजन्स एंड येट गिव्स मोर पावर्स टू द सेंटर। इसलिए जो संविधान है रिकॉग्नाइज द सेपरेट, ये पहचान बनाता है अलग से आइडेंटिटी ऑफ द रीजन्स, क्षेत्रों की, एंड येट गिव्स मोर पावर्स टू द सेंटर। इसलिए ये सेंटर को ज़्यादा पावर प्रदान करता है। वंस द प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द स्टेट इज एक्सपेक्टेड, ये एक सिद्धांत की राज्यों की अपनी पहचान स्वीकार की जाती है। इट इज़ क्वाइट नेचुरल, ये प्राकृतिक है, डैट द स्टेट वुड एक्सपेक्ट ए ग्रेटर रोल, कि स्टेट्स वुड एक्सपेक्ट कि राज्य क्या करे, उनकी भूमिका बड़ी हो, एंड पावर्स इन द पावर गवर्नमेंट्स ऑफ द स्टेट, और उनकी शक्तियाँ और जो पावर है ऑफ द स्टेट एंड द कंट्री एज ए होल, पूरे देश के अंदर। दिस लीड्स टू वेरियस डिमांड्स, इसके कारण वो विभिन्न मांग करते हैं। फ्रॉम द स्टेट्स, राज्यों से भी। फ्रॉम टाइम टू टाइम स्टेट्स हैव डिमांडेड दैट दे शुड बी गिवन मोर पावर्स एंड मोर ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का अर्थ है स्वायत्तता, उनको प्रदान की जाए ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ और ऑटोनॉमी। दिस लीड टू टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन द रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। इसके कारण टेंशन पैदा हो जाती है, संघर्ष होता है किसके संबंधों में, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के संबंधों में। वाइल द लीगल डिस्प्यूट्स द बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स फॉर बिटवीन स्टेट्स कैन बी रिसोल्व्ड बाय द जुडिशरी, इसको कई बार सुलझाया गया है किसके द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा। डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी, ये मांग किसकी, स्वायत्तता की, आर ऑफ पॉलिटिकल नेचर, और इसकी राजनीतिक जो प्रकृति, एंड नीड टू बी रिसोल्व थ्रू नेगोशिएशन, इसको जरूरत है सुलझाने की कैसे, बातचीत के द्वारा। सेंटर स्टेट रिलेशंस, केंद्र राज्य संबंध। द कॉन्स्टिट्यूशन इज ओनली ए फ्रेमवर्क ऑफ सेक्रेटोन, इट्स फ्लैश एंड बर्ड इज प्रोवाइडेड बाय द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ पॉलिटिक्स। जो संविधान है ये केवल एक ढांचा है और ये सेक्रेटोन है, जैसे मानवीय ढांचा होता है। इट्स फ्लैश, इसका मांस और खून, प्रोवाइड बाय द एक्चुअल प्रोसेस, ये प्रदान किया जाता है वास्तविक प्रक्रिया से और पॉलिटिक्स, राजनीति की। हैंस, इसलिए फेडरलिज्म इन इंडिया हैज़ टू ए लार्ज एक्सटेंट, इसका बड़ा विस्तार है, बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द चेंजिंग नेचर ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस, जिसमें परिवर्तन आया है किसके द्वारा, राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा। इन द 1950s एंड अर्ली 1960s द फाउंडेशन ऑफ आवर फेडरलिज्म वाज लेड अंडर जवाहरलाल नेहरू। इसमें क्या था, इस पर जोर दिया गया था जवाहरलाल नेहरू के समय से ही। इट वाज आल्सो ए पीरियड ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस, ये पीरियड था किसके डोमिनेंस का, कांग्रेस के डोमिनेंस का, वर्चस्व का, ओवर द सेंटर एज वेल एज द स्टेट्स एक्सपेक्ट ऑन द इशू ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। इसके अतिरिक्त जो मुद्दा है नए राज्यों के निर्माण का, द रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट रिमेन्ड क्वाइट नॉर्मल ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसमें कि राज्यों के जो निर्माण है उनके संबंध है सेंटर और स्टेट से, सेंटर स्टेट्स रिमेन क्वाइट नॉर्मल, जो स्टेट हैं ये नॉर्मल रहे, इन्होंने किसी बात को नहीं उठाया ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान। द स्टेट्स वर होपफुल दैट दे वुड बी मेकिंग प्रोग्रेस विद द हेल्प ऑफ ग्रांट्स इन एड फ्रॉम द सेंटर। दो स्टेट्स वर होपफुल, ये आशाजनक है किसके लिए, दैट दे वुड बी मेकिंग प्रोग्रेस,
कि उनकी भी क्या होनी चाहिए, प्रोग्रेस होनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ द ग्रांट्स, किसकी सहायता से, फ्रॉम द सेंटर, सेंटर की सहायता से। बिसाइड इसके अतिरिक्त देर वाज कंसिडरेबल ऑप्टिमिज्म, यहाँ पर एक समझ है, ये आशावादी अबाउट द पॉलिसीज ऑफ साइको इकोनॉमिक, सामाजिक आर्थिक डेवलपमेंट, विकास के बारे में, डिजाइंड बाय द सेंटर, जिसको डिजाइन किया गया है किसके द्वारा, सेंटर के द्वारा। इन द मिडल ऑफ द 1960s कांग्रेस डोमिनेंस डिक्लाइंड, जो 1960 के मध्य तक कांग्रेस का जो वर्चस्व था वो कम होता गया। समवट एंड इन ए लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स अपोजिशन पार्टीज केम टू पावर, तो राज्यों के अंदर विरोधी दल की पार्टियां सत्ता में आई। इट रिजल्टेड, इसके कारण क्या परिणाम हुए, इन डिमांड्स फॉर ग्रेटर पावर्स एंड ग्रेटर ऑटोनोमी टू द स्टेट, इसका ये हुआ कि इन राज्यों ने मांग की कि उनको ज़्यादा ताकत प्रदान की जाए, ज़्यादा शक्ति प्रदान की जाए और ज़्यादा स्वायत्ता प्रदान की जाए। इन फैक्ट दीज डिमांड्स वर ए डायरेक्ट फॉल्ट ऑफ द फैक्ट, ये एक सीधा फॉल्ट था ऑफ द फैक्ट, तथ्य का, दैट डिफरेंट पार्टीज वर रूलिंग, जो विभिन्न पार्टियां शासन कर रही थी, एट द सेंटर इन एंड इन मैनी स्टेट्स, बहुत से राज्यों में भी। सो द स्टेट गवर्नमेंट वर प्रोटेस्टिंग, जो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही थी, प्रोटेस्ट कर रही थी, विरोध कर रही थी, अगेंस्ट दैट दे सा एज अननेसेसरी, अननेसेसरी का अर्थ है कि बगैर जरूरत के इंटरफेरेंस इन देयर गवर्नमेंट, कि राज्यों ने मांग की कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनके क्षेत्र में, उनकी सरकार के अंदर बगैर ज़रूरत के ही दखल अंदाजी करती है। इंटरफेरेंस इन देयर गवर्नमेंट बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट एट द सेंटर, द कांग्रेस टू, कांग्रेस भी वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द आइडिया ऑफ डीलिंग विद गवर्नमेंट्स लेड बाय अपोजिशन पार्टी, जो कांग्रेस थी वो भी कंफर्टेबल नहीं थी विद द आइडिया ऑफ डीलिंग, किस विचार के साथ, आइडिया के साथ, गवर्नमेंट्स लेड बाय अपोजिशन पार्टी, जिन सरकारों का नेतृत्व अपोजिट पार्टियों के द्वारा किया जाता था। दिस प्यूशलर पॉलिटिकल कंटेक्स्ट, यह महत्वपूर्ण जो पॉलिटिकल संदर्भ है, गेव बर्थ टू ए डिस्कशन, ये जन्म देता है डिस्कशन, संवाद को, अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ऑटोनॉमी अंडर ए फेडरल सिस्टम, इस संदर्भ में, स्वायत्ता के संदर्भ में, अंडर ए फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम के अंडर। फाइनली सिंस 1990s, अंत में 1990 के दशक में, कांग्रेस डोमिनेंस हैज लार्जली एंडेड, ये बड़े रूप से समाप्त हो गया। एंड वी हैव एंटर्ड एन इरा ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स, और हम किस समय में प्रवेश कर गए, एक गठबंधन की राजनीतिक सरकार में, स्पेशली एट द सेंटर, सेंट्रल लेवल पर, इन द स्टेट टू, और स्टेट पर भी, डिफरेंट पार्टीज बोथ नेशनल एंड रीजनल हैव कम टू पावर, ये अस्तित्व में आई। दिस हैज रिस्टडीड इन ए ग्रेटर शेप फॉर द स्टेट, इसमें दोबारा अध्ययन किया गया, इन ए ग्रेटर शेप फॉर द स्टेट, राज्यों के कहने पर, ए रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, एक सम्मान के लिए, फॉर डाइवर्सिटी, विभिन्नताओं के लिए, एंड द बिगिनिंग ऑफ ए मोर मैच्योर फेडरलिज्म, और किसकी शुरुआत के लिए, एक परिपक्व संघवाद की शुरुआत के लिए। थस इट इज इन द सेकेंड फेज, और इसलिए सेकेंड फेज था, दैट द इशू ऑफ ऑटोनॉमी बिकेम वेरी पोटेंट पॉलिटिकली, यह जो है, जो मुद्दा था स्वायत्ता का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया राजनीतिक रूप से। डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी, जो मांग है ऑटोनॉमी की, मैनी स्टेट्स हैड इवन मैनी पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम टाइम टू टाइम डिमांडेड द स्टेट्स, उन्होंने मांग की राज्यों के लिए, शुड हैव मोर ऑटोनॉमी, उनके लिए ज़्यादा स्वायत्ता होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट। हाउएवर ऑटोनॉमी रेफर्स टू डिफरेंट थिंग्स फॉर डिफरेंट स्टेट्स एंड पार्टीज। समटाइम दिस डिमांड्स एक्सपेक्ट, ये मांग की जाती थी, आशा की जाती थी, दैट द डिवीजन ऑफ पावर्स शुड बी चेंज्ड इन फेवर ऑफ द स्टेट, कि इसको बदल देना चाहिए किसके फेवर में, राज्यों के, एंड मोर पावर्स एंड इम्पोर्टेंट, ज़्यादा ताकत में और इम्पोर्टेंट पावर्स बी असाइंड
जो जुड़ी हुई है टू द स्टेट्स राज्यों से। मैनी स्टेट्स तमिलनाडु, पंजाब, वेस्ट बंगाल एंड मैनी पार्टीज DMK, अकाली दल, CPI हैव मेड डिमांड्स ऑफ ऑटोनोमी फ्रॉम टाइम टू टाइम। इन्होंने भी मांग की किसकी? ऑटोनोमी की, स्वायत्ता की, समय समय पर। अनदर डिमांड इज दैट स्टेट शुड हैव इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। दूसरी मांग थी कि राज्यों के पास होनी चाहिए स्वतंत्र सोर्स ऑफ रेवेन्यू के, एंड ग्रेटर कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज, और नियंत्रण स्थापित होना चाहिए संसाधनों पर। दिस इज आल्सो नोन एज फाइनेंशियल ऑटोनोमी। इसको जाना जाता है एक फाइनेंशियल ऑटोनोमी के रूप में। इन 1977 द लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट इन वेस्ट बंगाल brought out a document demanding a restructuring of सेंट्रल स्टेट रिलेशन इन इंडिया। इसमें लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट पश्चिमी बंगाल में लेकर आया एक डॉक्यूमेंट, डिमांड की गई जिसमें कि पुनर्निर्माण किया जाए सेंट्रल स्टेट संबंधों का भारत के अंदर। इन द ऑटोनोमी डिमांड्स ऑफ तमिलनाडु एंड पंजाब आल्सो। यह स्वायत्ता की मांग तमिलनाडु और पंजाब में भी थी। देयर वाज एन इम्प्लिसिट सपोर्ट ऑफ द आइडिया। इसको एक महत्वपूर्ण सपोर्ट प्रदान की गई इस आइडिया को।